जिंदगी का एक ही वसूल है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा सीखता है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। साथियों नमस्कार, मैं कृष्णपाल सिंह ठाकुर आपके बीच में लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा क्यों हमें जिंदगी में सीखना चाहिए। तो साथियों, आप हमारे YouTube चैनल में फर्स्ट आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए साथियों, देरी ना करते हुए उस स्टोरी को सुनते हैं जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिलेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी। साथियों, सदियों पुराने एक राज्य में एक राजा राज करता था। वो राजा अपने राज को बढ़ाने के लिए, विकास के लिए अलग अलग तरीके से तैयारी करता था। एक समय की बात है, उस राज्य में एक भवन का निर्माण होना था। भवन निर्माण होने के लिए कई सैकड़ों लकड़ियों की जरूरत थी। उन लकड़ियों को जरूरत को पूरा करने के लिए राज दरबार पे 2 लकड़हारों को बुलाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें 1 महीने लकड़ी काटना है। जो लकड़हारा जितना ज्यादा लकड़ी काटेगा उस लकड़ी के अनुसार उन्हें पैसा दिया जाएगा, और जो सबसे ज्यादा काटेगा उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। लकड़हारों को लकड़ी काटने के लिए जंगल भेज दिया जाता है। दोनों लकड़हारे डेली सुबह जाते हैं लकड़ी काटने के लिए और शाम तक लकड़ी काटते हैं। और उनमें से एक पहला लकड़हारा था। वो लकड़हारा दिन भर में मुश्किल से 10 से 20 ही लकड़ी काट पाता है। दूसरा लकड़हारा दिन भर में 50 से 60 लकड़ी काट लेता था। ऐसा चलता गया 1 महीने हुए। 1 महीने के बाद जब उन दोनों लकड़हारों को बुलाया गया दरबार में पैसा देने के लिए, मजदूरी देने के लिए, कौन कितना पैसा लकड़ी काटा उसके अनुसार उन्हें पैसा देना था। जब पहला लकड़हारा था, वो जो एक दिन में 8 से 10 या 20 लकड़ी काट पाता था, उसको कम पैसा मिला। और जो लकड़हारा एक दिन में 40 से 50, 60 लकड़ी काट लेता था, उसको ज्यादा पैसा मिला। उसके साथ ही साथ उसको पुरस्कार मिला। ये सब चीजें पहला लकड़हारा देख रहा था। उन्होंने दूसरे लकड़हारा से पूछा कि भाई, अच्छा ये बताओ कि हमने एक ही दिन से लकड़ी काटना स्टार्ट किए और एक ही दिन में हमने समाप्त किया। तुम भी सुबह जाते थे लकड़ी काटने के लिए, मैं भी सुबह जाता था लकड़ी काटने के लिए। शाम को तुम वापस आते थे, मैं भी शाम को वापस आता था। लेकिन मैं दिन भर में 10 से 20 लकड़ी ही काट पाता था। लेकिन ऐसा तुम में ऐसा क्या था जो एक दिन में 40, 50, 60 लकड़ी काट लेते थे? तो दूसरा लकड़हारा उस लकड़हारे से सवाल करता है, अच्छा ये बताओ, लकड़ी काटने से पहले तुम कितने बार अपने कुल्हाड़ी का धार तेज करते थे? उस लकड़हारे ने बोला कि मैं सुबह जब जाता था उसके पहले 1 बार अपने कुल्हाड़ी का धार तेज करता था। उसके बाद दिन भर मैं लकड़ी काटता, शाम को घर आ जाता, दूसरे दिन फिर लकड़ी का धार तेज करता था, फिर दिन भर लकड़ी काटता, फिर आ जाता। तो यहीं पास उन्होंने, दूसरे लकड़हारे ने बोला कि यहीं पास आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं क्या करता था, मैं भी सुबह निकलता था, उसके पहले लकड़ी को काटने से पहले कुल्हाड़ी का धार तेज करता था। जैसे ही 1 लकड़ी काट लेता था, उसके बाद पुनः कुल्हाड़ी को धार तेज करता था, फिर लकड़ी काटता था, पुनः कुल्हाड़ी के धार को तेज करता था। मतलब जितने बार लकड़ी को मैं काटता था उतने बार मैं कुल्हाड़ी के धार को तेज करता था। इसलिए दिन भर में 40 से 50, 60 लकड़ी काट पाता था, और तुम 1 बार अपने कुल्हाड़ी के धार तेज करते थे, इसलिए दिन भर में मुश्किल से करके 15 से 20 लकड़ी ही काट पाते थे। साथियों, इससे सीखने को क्या मिलता है?
सीखने को ये मिलता है साथियों, जो व्यक्ति सिर्फ ये सोच ले कि मैं एक बार सीख गया हूं, अब जिंदगी भर मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं काम करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वही हाल होगा जो पहला लकड़हारा का सिर्फ एक बार धार तेज करता था और वो जिंदगी भर ऐसा ही रहा। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन सीखता है, हर समय सीखता है, हर एक टारगेट के समय में सीखता है, जो डेली सीखता है, वो दूसरे लकड़हारे की तरह होता है। मतलब उसका धार, उसके कुल्हाड़ी का धार हर बार तेज होता है, और तेज होता है तो कम समय लगता है, कम ताकत लगता है, और वो जिंदगी के मुकाम में पहुंच जाता है। तो साथियों, आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा जिंदगी में कामयाब होने के लिए। साथियों, ये स्टोरी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और हम आप तक ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरी आपके बीच में लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.